ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? सबके खैरियत से ठीक हैं? अच्छा, आज हम लेने वाले हैं पैंट का साइज़ कि किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से आप पैंट का साइज़ ले सकते हैं पूरे कंप्लीट तरीके से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो पैंट का साइज़ लिया जाता है ना, वो अलग तरीके से होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक साइज़ ले सकते हैं और आगे किसी को भी साइज़ देना हो तो आप यही वाला साइज़ इसी तरह से ट्राउज़र का लेके आप आगे भेज सकते हैं, दे सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है आपने इसी तरह से एक ट्राउज़र की ड्राइंग कर लेनी है, जो है कि समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ किस किस तरह से है। तो अब सबसे पहले हम लेंगे लेंथ से, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राउज़र मौजूद है जिसकी हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ मेजरमेंट लेना सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से रखना है, ये देखें, ये जो बेल्ट है, यहाँ से बेल्ट से आपने बिल्कुल सीधा मेजर टेप रखनी है। ये लेंथ आपने ले लेनी है इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये 41 लेंथ आ रही है तो ये हमने 41 ही रखनी है। अच्छा, लेंथ आपने इसी तरह से ही लेनी है, जो ये साइड की सिलाई आ रही होती है ना, यहाँ से लेनी है, यहाँ से या साइड से इस तरह से नहीं लेनी, यहाँ से लेंथ रखनी है आपने। ये लेंथ आ गई हमारी 41, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सेम इसी तरह से ही 41, ये हमारी लेंथ का आ गया। उसके बाद जो है हम लेंगे आसन का, इसको हम लोग आसन कहते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपनी ज़बान में कहते हैं, मगर मेन जो है इसको आसन कहते हैं। यहाँ से हम लेंगे, ये देखें, ये जो आसन की क्रीज़ की सिलाई है सेंटर की, जहाँ से जॉइंट हुआ हुआ, यहाँ से हम लेंगे ऊपर बेल्ट तक। ये आप देखें, ये लार्ज साइज़ का वैसे ट्राउज़र है, आपको ये भी बता दूँ, मीडियम साइज़ के सबके साइज़ सेम एक जैसे ही लिए जाते हैं, बस सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। अब यहाँ से देखें, ये 16.5 पे आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम ये रखेंगे 16.5, ये आ जाएगा। पीछे बैक हमारी, ये देखें, इसकी बैक जो है ना 1.5 इंच की बढ़ी हुई है, 18.5 पीछे बैक आ रही है। अब वो जिस हिसाब से आ रही हो वो आपने इसी हिसाब से यहाँ पे ऊपर लिख देनी है 18.5, ये पीछे बैक का आ जाएगा, ये फ्रंट का आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे थाई का साइज़, ये इसको हम साइज़ कहते हैं। यहाँ से आप लेंगे, ये देखें, ये जो सिलाई आ रही है यहाँ से लेके ये इस सिलाई तक आपने लेना है। ये देखें, जो ये वाली स्टिचिंग हुई है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है, इसको आपने मेजरमेंट में वो काउंट नहीं करना, आपने काउंट करना है यहाँ तक। ये वैसे भी एक्स्ट्रा 1.5 इंच का इसका एक्स्ट्रा आ जाता होता है, तो आपने अगर किसी को बताना हो, समझाना हो, तो इसी हिसाब से आप ले सकते हैं। आप जैसे ये फ्रंट आ रहा है 15.5, 1.5 इंच का बड़ा आके ये 17 इंच पे हमारी बैक आ रही है, तो इसको हम ये रखेंगे 15.5 पे। अच्छा, उसके बाद जो है हम नीचे बॉटम का साइज़ लेंगे, ये यहाँ से अब हम बॉटम लेंगे, जितना बॉटम आपको चाहिए हो उसी हिसाब से आप यहाँ से मेजरमेंट बता सकते हैं। अब ये जैसे आ रहे हैं 9 इंच पे आ रहे हैं, तो यहाँ से फ्रंट देखें, फ्रंट कितने पे आ रहा है, फ्रंट आ रहा है 8.5 पे, आधे इंच का गैप करके 9 इंच पे ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये 9 इंच रख देंगे और ऊपर जो है ये 8.5 पे रख देंगे। उसके बाद जो है नी की फिटिंग लेंगे, यहाँ से ये नी लेंथ जो आती है ये यहाँ से हम पकड़ेंगे। ये देखें, ये जैसे आ रहा है, यहाँ से फ्रंट देखें 9.5 पे आ रहे हैं और बैक 10.5 पे आ रही है, तो ये हम अंदर वाले साइड पे लिखेंगे 9.5 और बैक वाले साइड पे लिखेंगे 10.5, 10.5। ये आ गया हमारा इस तरह से। उसके बाद आप बेल्ट का साइज़ लेंगे। अब ये जो इलास्टिक हमारे पास आई हुई है, ये ऑल राउंड इलास्टिक आई हुई है। आपका जो होगा, आपने अगर सामने फ्रंट का प्लेन रखना है तो जितना एक प्लेन आ रहा होगा उतना आपने साइज़ ले लेना है। पीछे बैक की जितनी इलास्टिक आई हुई होगी उतनी आपने ले लेनी है। अगर ऑल राउंड इलास्टिक होगी बेल्ट की तो आप इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखें, ये अभी हमारा वन साइड पे आ रहा है 12 इंच पे, तो ये ऑल राउंड हो गया 24। तो यहाँ पे हम जितनी भी हमारे बेल्ट होगी यहाँ पे हम ये उसको लिख देंगे, ये 24। अगर फ्रंट प्लेन होगा और बैक में इलास्टिक होगी तो जितना प्लेन आता है, अक्सर ये जैसे 10 प्लेन आता है, बैक में 18 इंच पे आ जाती है मीडियम साइज़ पे, तो इस तरह से ये हम फ्रंट और बैक इलास्टिक का ये लिख लेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट इसका ट्राउज़र का मेजरमेंट। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ही अगर आपने मेजरमेंट लेना है तो आपने सेम ऐसे ही लेना होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।